ग्राम प्रधानी का चुनाव पूरे शबाब पर है। बरेली में बड़ी संख्या में गांव हैं और गांव हिंदुस्तान का जान भी है, आत्मा भी है। इसी सिलसिले में हम एक गांव में मौजूद हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि अभी तक घर नहीं बने हैं, तमाम चीज़ें हैं और भी बहुत सारी सुविधाएं, उन पर हम तमाम पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे और लोगों से भी उनके जो ख्यालात हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। वो आने वाले प्रधान है उससे क्या उम्मीदें लगाते हैं। मैं चाहता हूँ कि किसी प्रधान का नाम नहीं लिया जाए और आने वाले प्रधान जो हैं 15 तारीख को इलेक्शन है और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा जो प्रधान है उससे क्या क्या उम्मीदें होंगी, आपको क्या क्या जो है सरकारी सुविधा प्रधान दिला पाया आपका? हमें कोई सुविधा नहीं मिली आज तक। अच्छा, हम घर के हालात देख रहे हैं, घर भी किसी तरह कोई सहूलियत इतनी लैटरिंग बनी, कोई लैटरिंग ना मिली हमें। घर हमारा ऐसे ही है जैसे आज तक जैसी बना हुआ है। आपने फार्म उरम भरे? फार्म कई बार ऑनलाइन भी करी है, फोटो भी गए खींच के हमारे घर के, कोई फायदा नहीं मिला। क्या नाम है आपका? क्या हमारा नाम इश्तियाक हुसैन नाम है। इश्तियाक हुसैन साहब, ये बताइए कि प्रधान जी से आपने बात कही अपनी, तो उसके बावजूद अब तक कुछ नहीं? सबसे यही बात कह रहे हैं, प्रधान से भी कह रहे हैं और सही भी लोग कह रहे हैं, जो कह रहे हैं हम करा देंगे काम, उनसे भी करा और जिसने ना कराया है हमें तो वैसे ही नजर आ रहे हैं जैसे अब हैं वैसे ही पहले हैं। ना तो प्रधान से मतलब है, ना जो लोग कह गए उनसे मतलब है। अच्छा, कोई पेंशन वगैरह बंदी है आपके लोगों? पेंशन नहीं, कोई नहीं मिली। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है परिवार में? परिवार में हमारे 5 बच्चे हैं, हाँ। एक माँ, एक बीवी, एक अम्मा। अच्छा, माँ तो बुजुर्ग होंगी, उनकी पेंशन नहीं बनी? नहीं बनी। अच्छा, मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, माँ बुजुर्ग हैं उसके बावजूद उनकी पेंशन नहीं बनी है और ये एक बड़ी बात है क्योंकि इस पर बहुत जोर दिया जाता है। देखिए, आप बुजुर्ग हैं और जो हमारे गांव में अगर आप आएंगे जो दस्तूर है, आज भी तमाम चीज़ें हैं, ये पूरा एक गांव का नज़ारा जब आप देखेंगे, अपनी महसूस करेंगे तो आप इसी तरह का माहौल पूरा देखते हैं जहाँ पर तमाम सहूलियत जो है वो उससे वो भी दूर हैं। और ये पूरा नज़ारा मैं घर को भी चाहता हूँ पूरा दिखाया जाए। आप देख सकते हैं कि वही तिरपाल पड़ा है, वही जो पुराने दौर में आप गांव में चूँकि ज़्यादातर घर बन जाते हैं लेकिन सरकारी सुविधा नहीं मिलने की वजह से अभी तक जो है वो इससे महरूम हैं, दूर हैं। 5 बच्चे हैं, पूरा परिवार है। एक एक चीज़ को दिखाएं। और दूसरी चीज़ आप ये भी देखिए कि गैस चूल्हे की बात बहुत सरकार करती रही है और उज्ज्वला योजना की बात आई, तमाम चीज़ें आई, लेकिन यहाँ आज भी जो है इसी पर खाना बनाने को मजबूर हैं परिवार के लोग। किसी भी तरह की कोई सहूलियत नहीं मिली है और वही ज़िंदगी है, वही ज़िंदगी की जुस्तजू है, वही तकलीफ़ें हैं, वही परेशानी हैं, किसी भी तरह की कोई सहूलियत नहीं मिली है। आप एक नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, किस तरह से देखते हैं तमाम चीज़ों को? ये घर में हम मौजूद हैं, हमने रोड के भी हालात देखे, खरंजे नज़र आते हैं। आज़ादी के इतने सालों बाद अगर ये नहीं हुआ है तो ये तो अफसोस की बात है। सर, मैं इस गांव से BLE CSC हूँ, यहाँ का मतलब डिजिटल ग्राम जो कहना चाहिए उसके तहत मैं काम करता हूँ और मैंने गांव के अंदर देखे बहुत सारी कमियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे सरकार आज के टाइम में बहुत बड़ी तादाद में मकानों को बनवा रही है, लेकिन हमारे ग्राम लाड़पुर उस्मानपुर के अंदर अभी तक किसी का कोई भी घर नहीं बना है। अब उसमें कमी लोगों की रही या प्रधान जी की रही, मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन सारे ज़माने में मैं देख रहा हूँ, मैं खुद लोगों के ऑनलाइन करता हूँ, लेकिन हमारे गाँव के अंदर कोई भी अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई भी घर नहीं बना है। अब ये कहाँ पर कमी रह गई, क्या रह गया, ये तो लोगों को पता है। मैं तो बस लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि विकास के लिए बदलाव जरूरी होता है। लगातार पिछले 10 सालों से जो मौजूदा प्रधान है वो रह चुके हैं, 5 ये और इससे पिछले भी 5 साल वो प्रधानी कर चुके हैं। तो मेरा लोगों से अपील है कि वो चेंज लाएं, बदलाव लाएं, ताकि किसी दूसरे को मौका मिले। हो सकता है जो काम इन्होंने नहीं करे या जो कमियां इन्होंने छोड़ दी वो दूसरा व्यक्ति करके और हमारे गांव का विकास कर सके। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल है मेरा। एक सरकार का प्रस्ताव आया कि जो भी प्रधान होगा उसको एक सरकारी अफसर की जैसे 50,000 से ऊपर सैलरी होती। क्या सरकार का ये फैसला आपकी नज़र में सही है? अब सरकार ने फैसला लिया है तो उसका रिजल्ट कुछ बेहतर ही सोचा होगा, क्योंकि वो जहाँ जो भी फैसले लिए जाते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। जैसे उन्होंने सोचा हो कि हम प्रधान को कोई सैलरी नहीं देते, इसलिए वो सरकार मतलब विकास का जो पैसा होता है वो अपने लिए गड़प कर जाते हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि हमको एक परमानेंट फिक्स सैलरी दे दें ताकि जो विकास के लिए पैसा आए गांव में और वो गांव में उस पैसे को यूज करें और लगाएं। तो मुझे लगता है कि ये फैसला उनका काफ़ी हद तक ठीक रहेगा गवर्नमेंट का। ये हो सकता है इससे प्रधान अपना पैसा जो उनको मिल रहा 50-60 हज़ार रुपये महीना वही काफ़ी होता है, वही खर्च नहीं कर पाएंगे, तो बाकी विकास के पैसे को वो गाँव में यूज कर सकें, उसे लगा सकें। तो बहुत अहम बात बताई इन्होंने और अहम बात है क्योंकि पढ़ाई लिखाई और जो शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं लोग उनके लिए यकीनन एक बड़ी बात है। एक अहम बात इन्होंने बताई जो यहाँ के मौजूदा प्रधान हैं, ये पारिवारिक लगातार वो 10 साल से रहे हैं
और आपने सूरत हाल देखी, सड़कों के हाल देखे, घर का हाल मैंने दिखाया, नज़ारा दिखाया। अभी भी जो है लोग उसी तरह से जो पहले के दौर में घर रहते थे लोग वैसे ही न रह रहे हैं। फिलहाल हम सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारी ये जो गांव-गांव की पड़ताल है, जांच है, उस पर हम फोकस रखेंगे और 15 तारीख तक तमाम जो है गांव की सूरत हाल दिखाते रहेंगे। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ अटल न्यूज़ से।